हम ज्योतिषाचार्य लिंगा स्वामी, हमको सब मालूम जी। तुम्हारा नाम 2 अक्षरों का जी। हेमा, रेखा, सीता, गीता, हमको मालूम जी। तुम्हारा नाम 3 अक्षरों का जी। राकेश, मुकेश, विशन, किशन, हमको मालूम जी। आइयो, तुमको किशन बहुत अच्छा लगता जी। हमको मालूम जी। तुमको गीता बहुत अच्छा लगता जी। हमको मालूम जी। यू बोथ मेड फॉर ईच अदर जी, एक दूसरे के लिए। गीता, अरे आइयो, तुम किधर जाता जी? हमारा फीस देकर जाओ जी। नमस्ते मामा जी। माँ, क्या कर रही थी बेटी? कुछ नहीं माँ, वो जरा ज्योतिषी की बातें सुन रहे थे। माँ, ये मेरे क्लासमेट। नमस्ते माँ जी। हमने सब सुन लिया है। किशन, मेरे मामा जी। नमस्ते मामा जी। नहीं, नहीं बेटी, जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तो मैंने ये समझा था कि मैं तुम्हें एक नई जिंदगी दूंगी। आज मुझे महसूस हो रहा है कि नई जिंदगी तुमने मुझे दी है। मुबारक हो अजय, मुबारक हो। क्या खेलता है यार। दोस्तों, तो मेरे हारने की खुशी, मेरा मतलब अजय की जीतने की खुशी में अगले इतवार की रात को मेरी तरफ से पिकनिक पार्टी। कमान अजय। अजय जैसा बैडमिंटन प्लेयर यूपी में दूसरा नहीं है। बैडमिंटन ही क्या, उसका तो हर गेम में जवाब नहीं। और मजे की बात तो यह है कि इतना ही अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट भी है ये। हाँ, अरे वो तो नाक है इस कॉलेज की। लेकिन सर, दुख इस बात का है, काबिलियत की तरह अजय की किस्मत नहीं है। क्यों? बेचारा सपने देखा करता था, जिस तरह बाप ने विलायत से डॉक्टरी पास की, वो भी वहां से वकालत पास करे, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। क्यों? वो तो किसी बड़े जमींदार घराने से है ना? है तो, लेकिन अब सिर्फ बेचारे के पास घराना ही रह गया है, जमींदारी तो खत्म हो चुकी है। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है वाकई। बेचारे की बैड लक। अबू भैया, मेरा बेटा विलायत से वकालत पास करेगा। विलायत में? लेकिन बहन, इतने पैसे कहां से आएंगे? कितने रुपए लगेंगे? मैं अनपढ़ क्या जानूं, मेरी मोटी बुद्धि के हिसाब से तो कम से कम 40-50 हजार लगेंगे। ठीक है, मैं मोती सेठ से बात करूंगी। आजा बेटे मोती सेठ। कदमों की आहट पहचान ली? जी नहीं, वक्त की पाबंदी। आइए। आदाब। अरे तुम्हारी इसी अदा ने तो हमें तुम्हारा पाबंद बना दिया है नीलम भाई। न, 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 न। आज साजिंदर नजर नहीं आ रहा है। जी बुलाए नहीं, मुझे आपसे तन्हाई में कुछ अर्ज करना है। जहनसी, हमें तन्हाई के काबिल तो समझा, फरमाइए। मुझे 40,000 रुपयों की सख्त जरूरत है। खैरियत? मेरी एक सहेली को इलाज के लिए अमेरिका जाना है, मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। 6 महीने में लौटा दूंगी। यूं मुंह पे तमाचा मारोगी? अरे 40 क्या, 50-60 लो।
लेकिन कभी हमें समझने की कोशिश तो करो। मोती सेठ, आप मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? तुम समझते क्यों नहीं नीलू? हम सिर्फ तुम्हारा नाच गाना सुनने थोड़े ही आते हैं। तो हम तुम्हारे करीब आना चाहते हैं, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हैं। मोती सेठ, देखो नीलू, अगर अब भी तुमने हमसे मोहब्बत ना की तो ईमान से हम जहर खा लेंगे। अगर आप इस नियत से यहाँ तशरीफ लाते हैं तो बराए मेहरबानी आइंदा आप अपना और मेरा वक्त जाया मत कीजिएगा। वाकई हमने आज तक बहुत वक्त और पैसा जाया किया, लेकिन अब नहीं करेंगे। छोड़ो मुझे। नहीं! 2 टके की लौंडी, तेरी ये मजाल। हाथ उखाड़ कर गली में फेंक दूंगा। निकल जाओ वहां से, निकल जाओ। मैंने तो सिर्फ रुपए उधार मांगे थे। ये जलील उधार मांगने के काबिल नहीं होते बहन। अप्पू की जरूरत से मजबूर होकर। बहन, जिस भगवान ने जरूरत पैदा की है वो खुद उसका हल भी निकालेगा, घबराओ मत। खैरियत सरकार, बहुत प्यासे नजर आ रहे हैं आप। ये प्यास उस दिन बुझेगी फजलू मियां, जब हम नीलम को अपनी बाहों में लेके उसका घमंड चूर चूर कर देंगे। अरे सरकार, ये खादिम किस दिन काम आएगा? ये जेवर कितने में खरीदेंगे आप? $15,000 दे दूंगा। सिर्फ 15,000? सोने के भाव घड़ो गिर गए हो नीलम भाई। ठीक है, 15,000 ही दे दीजिए। नाचीज को फजलू मलियाबादी कहते हैं। खान वकार खान का खादिम खास हूँ और इस वक्त उनका खासुल खास पैगाम लेकर आप तक हाजिर हुआ हूँ। आइए अंदर बैठिए। बैठना मेरे उसूल के खिलाफ है, क्योंकि जिंदगी में बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ हूँ। खैर कहिए क्या पैगाम है? शहर के हर आम और खास की जबान पर नीलम बाई के चर्चे हैं। और खान साहब अपने घर पे एक महफिल करवाना चाहते हैं। घर पे? फजलू मियां, नीलम बाई बाहर के मुजरे नहीं लेती। खान साहब से कहिए यहीं तशरीफ ले आए। खान साहब किसी के कोठे पे तशरीफ नहीं ले जाते। ओह, तब तो मुश्किल होगी। मुश्किल का एक हल है। ये 20,000 रुपए बयाना और बाकी के 20,000 मुजरे के बाद, और मुजरे की जगह ना आपका कोठा और ना खान साहब की कोठी। गुमटी के किनारे किसी तन्हा खूबसूरत से मुकाम पर खान साहब का खेमा डलवा देते। फजलू मियां, नीलम बाई नहीं मानेगी। मुजरा कोठे पर ही होगा। भैया, मुजरा खेमे में होगा। शुक्रिया। नवाब साहब से कह दीजिए नीलम पहुंच जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आधा वर्जे, आधा वर्जे। लेकिन बहन, तुम्हारे उसूल? अप्पू के लिए उसूल तो क्या, मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। नवाब साहब! सेठ! क्यों हबू, उस दिन तू मेरा हाथ उखाड़ के गली में फेंक देना चाहता था ना? कमीने, आज मैं तेरी आंखें नोच के तुझे गोमती में फेंकवा दूंगा। लेकिन अभी नहीं, तेरी बहन के साथ हिसाब चुकता करने के बाद। छोड़ दो मुझे। इस भरवे को उठाकर बोरी में बंद कर दो। खेमे में देखो, अम्मा उस खेमे में देखो क्या तमाशा हो रहा। हरामजादों, मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बाहर जाके देखो कौन है वो लोग। अम्मा हुजूर, आप क्यों खामखा तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद ही हाजिर हो गए हैं। कौन हो तुम लोग? आपके बच्चे हैं हुजूर। मुंह लगने की जरूरत नहीं। यहाँ क्यों आए हो? अम्मा हुआ यूं हुजूर कि हमने दूर से खातून को आप पर हाथ उठाते हुए देखा, बस हम डर गए और आपकी मदद के लिए हाजिर हो गए। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो।
और ना ही हमारे जाति मामले में दखल देने की कोई जरूरत है। चलिए यहाँ से। देखिए साहब, हमने आपको बाप का दर्जा दिया है। जब तक हम उस देवी के दर्शन नहीं कर लेते जो हमारे पिताई के साथ जाति कर रही थी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। क्यों? वो क्या तुम्हारी चाची लगती है? चाची नहीं जनाब, यूं समझ लीजिए कि माँ लगती है। आपको कोई एतराज? देख क्या रहे हो? तोड़ दो सर हरामजादों के। अमा आप तो दंगा फसाद तो कर रहे हैं। मोहतरमा, हमने दूर से देखकर ही समझ लिया था कि आप मुसीबत में हैं, इसीलिए अपना फर्ज अदा करने के लिए हम हाजिर हुए। कोई और खिदमत हो तो बताइए। जालिमों ने मेरे भाई को बोरी में बंद किया हुआ है। कौन हो तुम? इन सब का शुक्रिया अदा करो भैया। आज इन लोगों ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो हरामजादा सेठ और उसके आदमी कहाँ है? हमने उन्हें मार मार कर भगा दिया। भगा कर दिया? मुझे उस हरामजादे का खून पीना है। सेठ! कानून को हाथ में मत लीजिए, जुर्म है। कोई और खिदमत हो तो बताइए। हम तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। एहसान किस बात का? ये तो इंसानियत का एक फर्ज है जो हमने अदा किया। चलिए आप लोगों को किसी महफूज जगह पर पहुंचा देते हैं। आइए। बहन, दिल पर जरा काबू रखना, कहीं ऐसा ना पप्पू को करीब से देखकर सिसकियां भरने लगो। तुम बेफिक्र रहो। फरमाइए। हम अंदर आ सकते हैं बेटे? तशरीफ लाइए। बैठिए। बेटे, मेरा नाम असलम है और यह है मेरी बहन सलमा। आदाब। बेटे, मैं तुम्हारे वालिद का दोस्त हूं। अब खैर तुम क्या पहचानोगे? तुम तो इतने से थे जब मैं हिंदुस्तान छोड़कर कारोबार के लिए दुबई चला गया था।